प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं संडे स्कूल पढ़ाता हूँ और अभी संडे स्कूल की मैं तैयारी कर रहा था कि मुझे एक वचन बहुत अच्छा मिला जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये वचन आप लोग सब पढ़े हुए हैं और बाइबल का महत्वपूर्ण अध्याय भी है और हर कोई इस अध्याय को पढ़ा हुआ है, जानता है। तो मेरे प्रियो, मैं इस वचन को एक बार आपके सामने रखता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 पद से लेकर हम जब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा होती है। किन किन बातों से होती है? पहला, शैतान उसकी परीक्षा करता है और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह दे कि यह रोटी बन जाए। और यीशु मसीह का जवाब वहाँ आता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान उसे रोटी बनाने के लिए कहता है एक पत्थर को। ऐसा तो नहीं है कि यीशु मसीह उस पत्थर को रोटी नहीं बना सकता है, वो बना सकता है। पत्थर को रोटी बनाना यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, यीशु मसीह क्या चाहता है। यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास है, भूख लग रहा है और जिस समय उसे भूख लग रहा है उस समय उसे कहा जा रहा है कि तेरे सामने रोटी आ जाएगा यदि तू पत्थर को बस एक मुंह का शब्द निकाल दे। देखिए, परमेश्वर जानता है हमारी ज़रूरतों को। बाइबल में जब कहता है कि 40 दिन तक यीशु मसीह की परीक्षा होती रही तो केवल 3 परीक्षा नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि बाइबल में बहुत सारे 40 दिन के अंतराल बहुत सारी परीक्षा हुई होगी यीशु मसीह की, लेकिन बाइबल में 3 परीक्षा को मेंशन किया गया है या फिर डाला गया है। और पहला परीक्षा ही हम देखते हैं रोटी। रोटी क्या काम आता है? हमारा भूख मिटाता है, हमारा पेट भरता है और हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और हमें ताकत देता है। हालेलुया। और रोटी हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी प्राप्त नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है और ऐसे लोग रोटी के ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसे लोग भोजन के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 100 रुपया, 150 रुपये या 200 रुपये डेली का वेजेस में काम करते हैं। तो 6 दिन अगर काम चल रहा है या 5 दिन काम चल रहा है तो होता क्या है कि उनको जो है ज़रूरत पड़ता है रोटी का। और कई बार ऐसा होता है कि 6 दिन काम करते हैं तो इन लोगों को रोटी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। और इन लोग ऐसे होते हैं कि ये क्या करते हैं कि खाना को ज़्यादा महत्व देते हैं। न इनको अच्छा पहनने को चाहिए और न ही इनको रहने के लिए अच्छा घर चाहिए। रोटी इनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है अपने शरीर के डेली के ज़रूरतों में। और कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे ऐसे लोगों को आप जब सुसमाचार सुनाने जाएंगे तो दिहाड़ी मजदूर वाले, मैं गांव में अक्सर पास्टरों के साथ गया हूं, मुझे अनुभव है। गांव में हम खेती किसानी करने वाले लोगों के पास जाते थे वचन सुनाने। तो सुबह अगर संडे चर्च लगाना है, पास्टर जी जब उनसे बात करते थे तो बोलते कि सुबह नहीं लगा पाएंगे पास्टर जी, क्योंकि सुबह हम लोग खेत में जाते हैं, खेत से 12 बजे आ जाते हैं, उसके बाद आप चर्च लगाइए, हम बैठेंगे शाम के समय। तो कई पास्टर शाम को भी लगाते हैं। तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक दिन भी अपने काम का नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन का कमाई ही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है और एक दिन की कमाई से उनका दिन भर का रोटी आता है। कई ऐसे भी लोग हैं जो सुबह काम करने के लिए निकलते हैं, शाम को जो भी पैसा मिलता है उस पैसे से वो अपने लिए खाना खरीद के लाते हैं और फिर उनके घर में खाना बनता है। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा इन लोग रोटी के लिए तत्पर रहते हैं तो इनको परमेश्वर का वचन जो है सुनाने के लिए जाएंगे, यदि परमेश्वर का वचन बताएंगे तो ये लोग क्या है कि अपने समय को नहीं दे पाते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये तो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि यीशु मसीह की जो परीक्षा में ये रोटी का जिक्र हुआ है तो इस रोटी से हमें क्या मिलता है सबक। यहाँ पर हमें एक भेद पता चलता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम रोटी के लिए गुनाह ना करो। ऐसे लोग हैं जो मैं बता रहा हूँ, अभी उदाहरण ने बताया कि जो डेली वेजेस में काम करते हैं, इसमें कुछ ऐसे भटक जाने वाले लोग हैं जो भटक करके गुनाह की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो कमाई है, उनकी जो आमदनी है
वो रोटी जो है उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोग गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, पाप करते हैं। यदि यीशु मसीह उस पत्थर को रोटी बनाता तो वो भी शैतान की आज्ञा को मानने वाला ठहरता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह तो बना सकता है, कोई दो राय नहीं है, एकदम 100% है, यीशु मसीह रोटी बना सकता है पत्थर को। लेकिन क्यों? शैतान के कहने से क्यों? वो अपने स्वयं की इच्छा से बनाएगा तब परमेश्वर है, किसी की आज्ञा को मानेगा तब वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम वचन देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि रोटी के लिए हमें गलत काम नहीं करना है, रोटी के लिए गुनाह नहीं करना है, और रोटी के लिए ना ही झूठ बोलना है या 2 नंबरी काम करके या फिर हेरा फेरी करना चाहिए, क्योंकि रोटी हमारे शरीर का अहम हिस्सा है, इसीलिए परमेश्वर इस परीक्षा को रखता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी परीक्षा ये है कि शैतान उसको सारे जगत का वैभव दिखाता है और कहता है कि ये सारा वैभव तुझे मिल जाएगा और तू मुझे क्या करना है? प्रणाम करना है, दंडवत करना है। ठीक है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर को दंडवत करने को छोड़ और किसी को प्रणाम या दंडवत नहीं करना है। हम देखते हैं कई बार लोगों को जब रोटी मिल जाती है, उनको पेट भर खाना मिल जाता है। पहला लोग वही है ना, जो लोग रोटी के लिए मेहनत करते हैं और कम पैसा उन लोग के लिए उतना ज़्यादा मेहनत महत्व नहीं रखता, उनके लिए भूख मिट जाए, खाना मिल जाए 2 वक्त के लिए बहुत है। दूसरा कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो लोग चाहते हैं कि अब तो खाना तो पेट भर मिल रहा है, अब हमको क्या चाहिए? ऐशो आराम चाहिए। यदि बटन वाला मोबाइल है, यदि किसी के पास मोबाइल भी नहीं है तो वो बटन वाला मोबाइल की इच्छा करता है, यदि बटन वाला मोबाइल है तो वो टच स्क्रीन वाला मोबाइल चाहता है। लेकिन जो हमारे पास है उससे लोग संतुष्ट नहीं होते, और वैसे लोग वैभव की ओर ज़्यादा जाते हैं, जो ज़्यादा ऐशो आराम ढूंढते हैं, ज़्यादा बड़ा घर चाहिए, ज़्यादा बड़ा गाड़ी चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, वैभव चाहिए। ये सब ऐशो आराम की चीज़ें रोटी के बाद से जो शुरू होता है वो वैभव में आता है। आपको अच्छा मखमल वाला बिस्तर चाहिए, वैभव में आता है। यदि आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, लेकिन आपको कार चाहिए, वैभव। हालेलुया। तो जो वैभव वाला कार्य है, यहाँ पर यीशु मसीह दूसरी परीक्षा में हम देखते हैं, शैतान उसे कहता है कि वैभव तुझे मिलेगा, मुझे प्रणाम करना है। आज संसार में शैतान स्वयं जैसे यीशु मसीह के सामने आया, हमारे सामने नहीं आता है, वो किसी के रूप में आता है, किसी मनुष्य के अंदर में होकर कार्य करता है और हमारे सामने आता है और कहता है कि मेरे सामने झुको और तुम्हें संसार का वैभव मिलेगा। कैसे झुको? उदाहरण में समझते हैं। शैतान कहता है कि भाई आप छोटा सा काम करो, जैसे कि आप किसी सरकारी दफ्तर में कर्मचारी हैं, ठीक है, और 2 पैसे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप बस कुछ लेखा जोखा में हेरा फेरी कर दो। अब आपको लगता है कि ये किसी के पकड़ में नहीं आएगा और कहीं पर कुछ गलत भी नहीं है, मैं और लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर देता हूँ। आप जब वहाँ झुक जाते हैं, शैतान को प्रणाम करने के बराबर होता है। आप उस काम को करते हैं केवल 2 पैसा के लिए। वो 2 पैसा किस काम का आएगा? वैभव का काम आएगा। जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं और आप यदि कि ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 पैसे एक्स्ट्रा या फिर कुछ चंद सिक्कों के लिए कुछ गलत काम करते हैं। यहूदा इस्करियोती का ले लीजिए, बाइबल का उदाहरण ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पीछे चलने वाला था, अच्छी ज़िंदगी था, सब कुछ सही था, डाकू का काम छोड़ चुका था और आ गया था, उद्धार भी हो जाता बेचारे का। लेकिन 30 चांदी के सिक्का, शायद उस समय 30 चांदी के सिक्का का महत्व ज़्यादा रहा होगा, लेकिन वो पैसा का काम क्या है? वैभव ही देगा ना। पैसे से क्या खरीदेंगे? रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छा घर खरीदेंगे। और यही सोच कर कि कुछ पैसे मैं कमा लूँ, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। अंत में वो पैसा किसी काम का नहीं आया, बाद में वो क्या हाल हुआ आप जानते हैं। तो हमें दूसरे परीक्षा हम जब देखते हैं तो यह दूसरा परीक्षा में हमें समझ ये आता है कि हम वैभव पाने के लिए काम गलत नहीं करना है, हम ईमानदारी से चले। और ईमानदारी से जब अपना काम करेंगे, जब हम ईमानदारी से चलेंगे तो हमें गलत काम में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही हम ज़्यादा वैभव को ढूंढें। एक वचन मेरे को याद आ रहा है, जो वचन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
इब्रानी के पत्र 13 अध्याय 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। तो जो हमारे पास है उसी में हमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। हमें लोभ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। जब हमें परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, तो परमेश्वर हमें ये भी ढाढ़स दे रहा है कि हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। लालच करके या 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में जब हम गलत काम करते हैं, शैतान को प्रणाम करते हैं। और इसीलिए यह परीक्षा बाइबल में आया है कि हमें शैतान को प्रणाम नहीं करना है। तीसरा परीक्षा हम देखते हैं कि शैतान कहता है कि अपने आप को इस कंगूरे से नीचे गिराओ। यीशु मसीह आपको स्वर्गदूत कैच कर लेंगे या फिर हाथों हाथ उठा लेंगे, आपको पत्थर से ठेस ना लगेगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहता है शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, और उसे भगा देता है, क्योंकि वो बताता है वचन कि परमेश्वर की हमें परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, और शैतान वहाँ से चला जाता है। हाँ, वचन में हम देखते हैं कि शैतान जो है यीशु मसीह को उकसाता है कि तू परमेश्वर की परीक्षा करना। तीसरा प्रकार के वो लोग होते हैं। अब देखिए, पहला हम देखें कि गरीब लोग जो रोटी के लिए जीते हैं और रोटी ही उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए खाना ही सब कुछ है, ऐसा आराम बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा, वो लोग वैभव चाहिए, क्योंकि उनको रोटी पर्याप्त मात्रा में मिल गई है, अब उनको अच्छा मकान, बंगला, कार, गाड़ी ये सब चाहिए। तीसरा प्रकार के वो लोग होते हैं कि अब उनके पास रोटी भी है, ऐसा आराम, वैभव भी है। जैसे अब इनको आप परमेश्वर का वचन सुनाने जाएंगे तो ये यीशु मसीह की परीक्षा करने लग जाते हैं। यदि मेरा ये काम बनेगा तो मैं यीशु मसीह को मानूंगा, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों यीशु मसीह को मानूं, मैं क्यों परमेश्वर के वचन पर चलूं। क्या फ़ायदा। जब आप उनके सामने यीशु मसीह को रखते हैं तो वो परीक्षा करने लग जाते हैं यीशु मसीह की। देखिए, यीशु मसीह की परीक्षा हम नहीं कर सकते, हमारी इतना हिम्मत नहीं है, हमारे में इतना ताकत नहीं है कि हम परमेश्वर की परीक्षा करें, और शैतान यही चाहता है। ऐसे लोगों को जब आप वचन सुनाएंगे जो ज़्यादा ऐशो आराम में है, ज़्यादा वैभव है, सब कुछ उनके पास है, यदि आप उनको वचन सुनाएंगे तो वो अपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सामने में रखेंगे कि परमेश्वर पहले इस प्रॉब्लम को ठीक करे। यदि कोई बीमार में है तो कहेगा कि इन्हें चंगाई मिले। यदि किसी को कोई परेशानी है या कोई बिज़नेस में घाटा हो रहा है, कोई ऐसा बिज़नेस, बाकी बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा बिज़नेस जिसमें घाटा हो रहा है और सचमुच घाटा हो रहा है, उसको ठीक करे। लेकिन परमेश्वर आपको धन दौलत देता नहीं, आपको परमेश्वर देता है उद्धार, अनंत जीवन। तो परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए ऐसे लोग ऐसी ऐसी कंडीशन को, ऐसे ऐसे बातों को रखते हैं, और वो उन बातों को रखते हुए परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। और जब परमेश्वर की परीक्षा करते हैं तो वचन हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। इसीलिए 3 प्रकार के लोगों के बारे में मैंने बताया, जो मुझे जब मैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए तैयार कर रहा था तो मुझे मिला, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह का पहला परीक्षा रोटी के लिए था, और रोटी उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी होती है जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, और रोटी के लिए कई बार उन लोग गलत गुनाह में आगे बढ़ जाते हैं। तो परमेश्वर हमें कहता है कि रोटी आपके लिए सब कुछ नहीं है, गौरैया को खाना मिलता है, आपको भी खाना मिलेगा, आप रोटी के लिए गुनाह ना करिए। दूसरी परीक्षा वैभव के लिए है, जो रोटी मिल जाता है जब मिडिल क्लास में आ जाते हैं, लोअर क्लास से, तो उन लोग वैभव को ढूंढते हैं और वैभव के लिए भी गलत काम होने लग जाता है। परमेश्वर कहता है उसके लिए भी गलत काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर वैभव हमें नहीं चाहता है देना। परमेश्वर हमें चाहता है कि हमारे पास जो भी है, चाहे आप जो भी काम करें, आप पहले से अमीर है, अच्छी बात है, परमेश्वर आपके धन में आशीष दे, लेकिन धन कमाने के लिए गलत काम ना करें, गलत काम में अपना हाथ ना डालें। आप अगर सही से ईमानदारी से चल रहे हैं, जितना आपके पास आमदनी आ रही है उसी आमदनी में आप परमेश्वर के साथ संतुष्ट रहे, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जितना तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट करो। तीसरा परीक्षा ये है कि यीशु मसीह कहता है कि परीक्षा परमेश्वर की नहीं करना चाहिए। जैसा कि कहा, कंगूरे से गिरा दो, तो अपने आप को ऐसे गिराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बचाएगा, वचन में लिखा है, लेकिन परमेश्वर बचाएगा बोल के नहीं गिरना है। मैं सच्ची गवाही देता हूँ, जब मैं गाड़ी में सफ़र करता हूँ और अचानक आने वाले एक्सीडेंट से परमेश्वर मुझे
बचाता है अचानक आने वाले। अब मैं जानबूझ के किसी कार के आगे एक्सीडेंट करूं, अपना कार को जाके टक्कर मारूं, तो क्या मैं परमेश्वर की परीक्षा करने वाला ना हूं? और उस समय अगर मैं कहूं कि परमेश्वर आप तो मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, आप मुझे बचाइए, तो क्या मैं परमेश्वर का परीक्षा करने वाला नहीं ठहरूंगा? इसीलिए हम जानबूझ के परमेश्वर की परीक्षा ना करें। वचन कहता है कि मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूँगा, वो तब कहता है अचानक आने वाली खतरा से बचाने के लिए। जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा धन दौलत होता है, वो लोग भी परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, क्योंकि उनके पास वैभव की चीज़ें हैं, उनके पास खाने की रोटी है। अब उनको क्या चाहिए? उनको परमेश्वर भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, ऐसा कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है, क्योंकि उनको भी उद्धार चाहिए, पैसा उन्हें उद्धार नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आई होप आप लोग समझे होंगे। यदि इसमें से कुछ भी बात पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। संडे स्कूल के बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहिए, गाना चाहिए, आप मेरे चैनल के नीचे में जाएंगे, बहुत सारे गाने और कुछ कहानियाँ आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।